गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। बेटा अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD और इस पैरेललोग्राम ABCD में टू ऑपोजिट साइड्स AB और DC के दो मिड पॉइंट्स हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। हमें प्रूव करना है कि AF और CE ये दोनों लाइंस इस डायगोनल DB को ट्राइसेक्ट कर रही है। मींस आपको प्रूव करना है कि ये डायगोनल DB 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स आपको क्या प्रूव करना है? इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ एंड इज इक्वल टू QB। DP, PQ और QB ये तीनों पार्ट्स इक्वल आपको प्रूव करने हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स टू ऑपोजिट साइड्स। सो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे पहले बेटा हम ये प्रूव करेंगे AECF ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम होगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल को बेटा पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स AE और CF पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो सबसे पहले बेटा AB इज इक्वल टू DC। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram, because in the question it is given that ABCD is a parallelogram. So बेटा जब AB और DC ये दोनों साइड्स इक्वल है, दिस मीन्स उनका हाफ भी इक्वल होगा। Therefore हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। और क्वेश्चन में गिवन है बेटा AB का मिड पॉइंट है, दिस मीन्स half of AB is equal to AE. This means half of AB is equal to AE. इसी तरह से बेटा half of DC is equal to FC. So AE is equal to FC. तो बेटा हमने ये प्रूव किया AECF इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स AE और CF दोनों इक्वल है। अब AB और DC ये दोनों पैरेलल भी हैं बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो बेटा जब AB और CD पैरेलल है तो AB और CD का जो पार्ट है AE और CF ये दोनों भी पैरेलल होंगे एंड AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू FC बिकॉज AE AB का पार्ट है और FC वो DC का पार्ट है। तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो बेटा अब तक हम क्या प्रूव कर चुके हैं? AE और FC पैरेलल भी हैं और AE और FC इक्वल भी हैं। देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल और इक्वल। दिस मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। अब जो बेटा हमें प्रूव करना था, आपको प्रूव क्या करना है? दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इन तीनों पार्ट्स को बेटा हमें इक्वल प्रूव करना है। सो उसके लिए बेटा सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे APB। इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में बेटा E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AP बिकॉज जब EC AF के पैरेलल है, क्योंकि AECF इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर EQ इज पैरेलल टू AP। तो बेटा APB ट्राइंगल में E AB का मिड पॉइंट है और EQ AP के पैरेलल है। दिस मीन्स
by converse of midpoint theorem, Q is midpoint of PB. In triangle APB, E is midpoint of AB. Therefore, E is midpoint of AB and EQ is parallel to AP. Therefore, Q is midpoint of PB by converse of midpoint थ्योरम. तो बेटा मिडपॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमने ये प्रूव कर दिया दैट Q इज मिडपॉइंट ऑफ PB. दिस मीन्स PQ इज इक्वल टू QB. ये बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. अब नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल DQC. और बेटा DQC ट्राइंगल में F इज मिडपॉइंट ऑफ DC and FP is parallel to CQ. This means by converse of midpoint theorem, P is midpoint of DQ. और जब बेटा P DQ का midpoint होगा, this means DP पार्ट PQ के इक्वल होगा और PQ हमने QP के इक्वल को प्रूव कर दिया. This means ये तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे. सेम बेटा यही वाली स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, बस पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पे आप ट्राइंगल कौन सा लोगे? इन ट्राइंगल DQC. और DQC ट्राइंगल में बेटा F इज मिड पॉइंट ऑफ DC. दिस मीन्स यहाँ पे आ जाएगा F और यहाँ पे DC. F इज मिड पॉइंट ऑफ DC और पैरेलल कौन सी लाइन है बेटा? FP इज पैरेलल टू CQ एंड FP इज पैरेलल टू CQ. जैसा आप देख रहे हो बेटा सेम, बस वही स्टेप्स रिपीट होंगे, बस आपका ट्राइंगल का नाम और पॉइंट्स वो चेंज हो जाएंगे. सो FP इज पैरेलल टू CQ. दिस मीन्स P इज मिड पॉइंट कौन सा होगा? P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ. P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ. रीजन सेम, बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. तो बेटा उससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? दिस मीन्स DP इज इक्वल टू PQ. ये सेकेंड इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने इससे पहले की थी और ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से रिजल्ट क्या आएगा बेटा? DP इज इक्वल टू PQ and PQ is equal to QB. This means ये तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे. ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स क्वेश्चन में बेटा फिगर गिवन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है. पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद रिजल्ट को प्रूव करना है. तो बेटा 6 क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल, अ 4-साइडेड फिगर से ABCD और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है. सपोज P, Q, R एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA. तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स आएंगी, RP एंड SQ. ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपको प्रूव करना है. दिस मीन्स इसमें बेटा आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? OR इज इक्वल टू OP एंड OS इज इक्वल टू OQ एंड ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे
सबसे पहले आप इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो AC। आप D और B को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एक डायगोनल आपको बनाना है, और इन चारों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, P Q R एंड S। अब बेटा सबसे पहले जैसे हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे, हम P Q R S इस क्वाड्रिलेटरल को बेटा एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे। S इज इन ट्रायंगल ADC। सेम वही स्टेप्स रिपीट होंगे बेटा जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आए थे। ADC ट्रायंगल में S इज मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। S इज मिड पॉइंट ऑफ DA and R is midpoint of DC. This means SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. यही रिजल्ट किया था बेटा हमने by midpoint theorem, by midpoint theorem। और इसे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल ABC कंसिडर करोगे। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में बेटा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Same reason by midpoint theorem। ये सेकेंड इक्वेशन। और बेटा फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. This means SR is parallel to PQ। SR वो भी AC के हाफ के इक्वल है, PQ वो भी AC के हाफ के इक्वल है। दिस मीन्स SR और PQ ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो बेटा PQRS क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों हैं। दिस मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Therefore, PQRS is a parallelogram। ये रिजल्ट बेटा हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। अब फर्दर हमें प्रूव क्या करना है बेटा? OR OP के इक्वल है और OS OQ के इक्वल है। अब बेटा ये प्रूव करने के लिए एक तरह से बेटा अब आपको क्या प्रूव करना है? आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और आपको प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज RP एंड SQ आर डायगोनल्स ऑफ PQRS। और इन दोनों डायगोनल्स ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे? SOR और QOP इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्राइंगल SOR एंड ट्राइंगल QOP इन दोनों ट्राइंगल्स से बेटा कौन से पार्ट इक्वल है? SR इज इक्वल टू PQ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। SR is equal to PQ, opposite sides of parallelogram। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड ये एंगल बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो। और ये पार्ट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन सेम,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय क्राइटेरिया ASA। देयरफॉर ट्रायंगल SOR is congruent to triangle QOP by एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और जब बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय CPCT OR is equal to OP and OS is equal to OK। therefore OR is equal to OP and OS is equal to OK by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो बिल्कुल सेम थी जैसे हमने इस एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। नाउ 8.2 एक्सरसाइज, इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन। अगेन बेटा लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, पहले आप फिगर ड्रॉ करोगे और उसके बाद गिवन पार्ट्स को हम प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि C पॉइंट पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि BC के पैरेलल है। और ये बेटा ऑपोजिट साइड AB को AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे D पॉइंट। अब डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले बेटा एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है ABC राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस मीन्स AM और BM ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, एंड MD इज पैरेलल टू BC और ये लाइन MD और BC एक दूसरे के पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब बेटा आप ये देखिए इसमें डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट यूज हो रहा है। ABC इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि BC के पैरेलल है। दिस मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and DM is parallel to BC. This means D is midpoint of AC. Reason by converse of midpoint थ्योरम। सो बेटा इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, बस आप उसको अरेंज करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दिस मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे आपको 90 डिग्रीज का एंगल प्रूव करना है। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन है MD इज पैरेलल टू BC। दिस मीन्स एंगल ADM और एंगल ACB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा C पॉइंट पे 90 डिग्रीज का एंगल है, दिस मीन्स यहाँ भी 90 डिग्रीज का एंगल होगा, देयरफॉर MD इज परपेंडिकुलर टू AC। So second part, angle ACB is equal to angle ADM
इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब बेटा यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, दिस मीन्स MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये बेटा हमारा सेकेंड पार्ट था। नाउ थर्ड पार्ट में बेटा आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इसके लिए बेटा C और M इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो। अब सबसे पहले बेटा हम प्रूव करेंगे CM इज इक्वल टू MA। इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आप ट्रायंगल ADM और CDM इन दोनों ट्रायंगल्स को बेटा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन से पार्ट इक्वल है बेटा? DM इक्वल्स टू DM कॉमन, AD इज इक्वल टू DC, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। एंड थर्ड पार्ट, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। सो क्राइटेरिया कौन सा हुआ बेटा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ADM and triangle CDM, DM is equal to DM common and angle ADM is equal to angle CDM, each equal to 90 degree। and third part AD is equal to DC proved। ये बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। AD equals to DC, one angle 90 degree and one side is common। Therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM by side angle साइड क्राइटेरिया। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी CM इज इक्वल टू MA। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA बाय सिंप्लिसिटी। अब बेटा फर्दर एक पार्ट और है, CM इज इक्वल टू MA, ये तो हमने प्रूव कर दिया। हमें ये भी प्रूव करना है MA इज हाफ ऑफ AB। क्वेश्चन में गिवन है बेटा M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जब M बेटा AB का मिड पॉइंट है, दिस मीन्स AM AB के हाफ के इक्वल होगा। तो बेटा हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू MA एंड MA इज इक्वल टू CM। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट था। सो आई होप बेटा आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।